हेलो मेरे फूडीज, कुकी फट विद रानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटैटो रोल समोसे की रेसिपी। अगर आपके घर में मेहमान आए हैं या फिर आपका मन कर रहा है समोसे खाने का और आपसे और लोगों ने भी बोल दिया है कि मेरे लिए भी समोसे बना दे और आपको इतने सारे समोसे नहीं बनाने हैं, तो आप ये स्नैक्स बना सकते हैं। बात तो सही है। जो पूरा स्वाद समोसे का ही देगा, लेकिन उसको करने के लिए आपको लेना है मैदा। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरा मैदा। वैसे कटोरा ही कहेंगे, कटोरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर ये कटोरी के हिसाब से नापेंगे तो ये मैदा है 2.5 कटोरी। अब इसके अंदर बाकी की चीज़ें भी डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 चम्मच अजवाइन। आप चाहो तो अजवाइन को ऐसे भी डाल सकते हैं या फिर हाथों के बीच पे रख के इस तरह से क्रश करके भी डाल सकते हैं, जैसा आपका मन करे। और अजवाइन डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा, तो अजवाइन तो आपको डालनी ही चाहिए। तो अब डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद अब डालेंगे इसके अंदर ऑयल। और ऑयल मैंने डाला है 5 चम्मच, और एक ही चम्मच से आपको ऑयल डालना है एकदम बराबर करके। और ऑयल डालने से ये रोल समोसा ना बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और जो ऑयल हमने इसके अंदर डाला है ना, उसे पहले हम मैदे में अच्छे से मिक्स कर देंगे, हाथों से मसल लेंगे इस तरह से, ताकि पूरे मैदे में ऑयल हो जाए। और फिर बाद में हम इसके अंदर पानी डालेंगे। और जब ऑयल और बाकी की सारी चीज़ें मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस तरह से आप लड्डू बना के चेक कर लीजिए। ये देखिए कितने अच्छे से लड्डू बन रहे हैं ना। तो अब बारी है इसके अंदर पानी डालने की। तो मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप पानी। और सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, और ना ही पानी आपको ठंडा या फिर गर्म लेना है, नॉर्मल पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। और मैदे के अंदर हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी का इस्तेमाल करना है, सारा एक साथ मत डाल देना, नहीं तो ये बहुत पतला हो जाएगा। और जो रोल हम लोग बना रहे हैं ना समोसे का, वो खस्ता भी नहीं बनेंगे और अच्छे भी नहीं बनेंगे। तो मैदे का डो अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। अब आधी चम्मच हम डो के ऊपर ऑयल डाल देंगे और फिर से इसे अच्छे से मसल देंगे। और जितना हमने इसे मसला है ना, उसे रेस्ट करने के लिए 20 मिनट के लिए प्लेट से ढक कर रख देंगे। और जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम जैसे समोसे की स्टफिंग को तैयार करते हैं, बस उसी तरह से हमें इसकी स्टफिंग को भी तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है कद्दूकस। कद्दूकस पे हमें आलू को कद्दूकस करना है, और सबसे छोटी वाली जो साइड है ना, आपको आलू को वहीं से कद्दूकस करना है, बड़ी साइड से नहीं करेंगे, सबसे छोटी वाली साइड से ही करेंगे। अगर आप उबले हुए आलू को चम्मच से मैश करोगे या फिर हाथों से मैश करोगे तो जो आलू के टुकड़े हैं ना, वो थोड़े बहुत छोटे बड़े रह जाएंगे। और जब आप मैदे के ऊपर लगा के उसे रोल करोगे तो वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे, इसलिए आप कद्दूकस ही करें। तो मैंने यहाँ पे 3 आलूओं का इस्तेमाल किया है, जिन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब जाएंगे इसके अंदर कुछ मसाले। तो 1 चम्मच मैंने डाला है नमक, आधी चम्मच डालेंगे हल्दी। हल्दी के बाद डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब आधी चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। और मिर्च आपको कम पसंद है या फिर ज़्यादा पसंद है, उसी हिसाब से डालें। आधी चम्मच डालेंगे गरम मसाला, 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला। अब डालेंगे कसूरी मेथी, इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल देंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब डालेंगे 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो बस यही चीज़ें हमें आलू के अंदर डालनी है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलू का भी भरता अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है, और डो को भी रेस्ट करते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब प्लेट हटा देते हैं। और इसकी लोई बनाने से पहले ना, आप इसे इस तरह से एक बार अच्छे से मसल लीजिए, ताकि ये और भी अच्छे से चिकना हो जाए। और जब हम इसकी लोई बनाएं और इसे बेलें तो ये बिल्कुल भी ना फटे। अब डो में से तोड़ेंगे लोई और इसे अच्छे से गोल कर लेंगे। और इसे अच्छे से चिकना करके हमें गोल करना है। अगर ये थोड़ी सी भी फटी होगी ना, तो ये बीच में से वहीं से फट जाएगी। अब इसे बेल लेंगे। और इसे हमें मोटा नहीं बेलना है, हमें एकदम पतला बेलना है, ताकि जब हम इसे रोल करें तो ये क्रिस्पी हो और अच्छे से बने। और अगर आपने इसे मोटा बेला तो जब आप इसे फ्राई करोगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और लोई की जो किनारी है ना, उसे भी आपको पतला ही करना है, पता चले कि आप बीच बीच में भी सिर्फ बेल दो और जो इसकी किनारी है वो मोटी रह जाए। तो मैंने इसे चारों ही तरफ से पतला बेल दिया। और ये देखिए छोटी लोई ली थी और कितनी बड़ी बन चुकी है। अब ले लेंगे कटोरी। आप कटोरी की जगह ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे बीचों बीच इस तरह से लोई के बीच में रख देंगे। और ये क्यों रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब इस कटोरी के चारों तरफ जो हमने आलू का भरता तैयार किया था उसे लगा देंगे। और आलू का भरता आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, कहीं आप इसकी मोटी मोटी सी लेयर लगा दो कि ये तो खाने में बड़ा ही अच्छा लगेगा, कचौड़ी जैसा लगेगा, समोसे जैसा लगेगा। इसका टेस्ट बिल्कुल समोसे जैसा आएगा, लेकिन आपको इसकी जो लेयर है वो पतली ही बनानी है, ताकि आप इसे अच्छे से रोल कर पाओ। अगर आप इसे भर भर के लगा दोगे ना, तो जो आलू की स्टफिंग हमने बनाई है वो उसी डिजाइन से बाहर निकल जाएगी। तो आलू का भरता मैंने चारों तरफ से अच्छे से लगा दिया है। अब जो ये कटोरी है ना, इसे हटा देंगे। अब आप यही सोच रहे होंगे कि हमने बीच में इसकी कटोरी क्यों रखी है, वो भी आपको पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे। तो पहले तो हमें इसकी कटिंग कर लेनी है।
अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस तरह से चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस एक लोई में से ना आप 16 स्लाइसेस कर सकते हो। तो काटने के बाद अब एक कटोरी के अंदर लेंगे पानी। अब ये पानी क्यों लिया है मैं अब आपको बता देती हूँ। जहाँ हमने बीच में जगह खाली छोड़ी थी ना, जिसके ऊपर कटोरी रखी थी, उसके ऊपर हमें पानी को इस तरह से लगा देना है। जब इसे रोल करेंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा और जब फ्राई करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। अगर आप पानी नहीं लगाओगे या कम कम लगाओगे तो ये खुल जाएगा और पूरी कढ़ाई में फैल जाएगा। अब फिर पीछे की साइड से पकड़ेंगे और इसे हल्का सा खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्का सा खींच के हम इसे रोल करेंगे, तब डिज़ाइन और भी अच्छे से आएगा। और रोल करने के बाद जहाँ हमने पानी लगाया था उसे भी ना हल्का सा पकड़ के आगे की तरफ को खींच देंगे ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। तो ये देखिए कितने अच्छे से डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से दूसरी स्लाइस लेंगे, उसे भी हल्का सा खींचेंगे और फिर रोल करेंगे। और रोल करने के बाद जहाँ पानी लगाया था उसे भी हल्का हल्का सा दबा देंगे ताकि वो अच्छे से चिपक जाए और पूरी कढ़ाई में ना फैले। इसीलिए मैदे के ऊपर पानी आप कुछ भी बनाते हो तो अगर आपको उसे बंद करना है तो पानी फेविकोल का काम करता है, तो आप पानी का ही इस्तेमाल करें ताकि वो अच्छे से चिपक जाए और आपने जितनी मेहनत करी है ना वो फ्राई होने के बाद ख़राब ना हो। तो सारे रोल्स बनकर तैयार हो चुके हैं और ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अब कर लेंगे फ्राई। गैस पर रखेंगे कढ़ाई, इसके अंदर डालेंगे ऑयल और मैं ज़्यादातर हर चीज़ में रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल करती हूँ। ना ही तो इसमें कोई स्मेल आती है जैसे सरसों के तेल में आती है और ना ही इसे ज़्यादा पकाना होता है। अब ऑयल गर्म हुआ है या फिर नहीं उसे चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है और इसे डाल देंगे ऑयल में। और ये देखिए अच्छे से ये फूल कर ऊपर आ चुकी है, मतलब ऑयल गर्म हो चुका है। और इतना भी आपको ऑयल नहीं खौलाना है कि वो जाते ही एकदम ब्राउन हो जाए। अब एक एक करके सारे रोल्स हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर और इसे फ्राई कर लेंगे। और इसे अभी आपको नहीं चलाना है, जब ये हल्के हल्के सिकने शुरू हो जाए तभी आप इसे आगे पीछे करें, चलाएं। और गैस का जो फ्लेम है उसको आपको लो ही रखना है, हाई नहीं रखना है। अगर आपने इसको हाई रखा तो ये जल्दी जल्दी सीख कर अच्छे से सीख जाएंगे, लेकिन ऊपर से ही फिर ये अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे, अंदर का जो मैदा है वो कच्चा रह जाएगा। तो जब तक ये आराम से सीख रहे हैं ना, हम बाकी के रोल्स को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। लोई को गोल करेंगे और इसे पतला पतला बेल लेंगे। अगर आपका समोसे खाने का मन कर रहा है या फिर आपके घर में मेहमान आए हैं तो आप ये रोल्स बना सकते हैं, क्योंकि इन रोल्स का जो टेस्ट है ना वो एकदम समोसे जैसा है और एकदम यूनिक तरीके से आप इसको बना सकते हैं कि सामने वाला भी खुश हो जाए, कौन सी हलवाई से लेके आए हो आप। और पूरी लोई पे हम पतली पतली लेयर आलू की लगा देंगे। आलू की लगाने के बाद कटोरी को हटा देंगे और चाकू की मदद से इनके स्लाइस कर लेंगे। अगर आपको ये शेप नहीं चाहिए तो आप इसकी दूसरी शेप भी बना सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो या फिर आपको आती हो। स्लाइसेस करने के बाद बीच में हम पानी लगाएंगे और फिर से इसे रोल करना शुरू कर देंगे। और हाँ, अगर मैं भूल जाऊँ तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग सी, टेस्टी और सुपर से भी ऊपर वाली रेसिपी आपको देखने को मिले। और इसमें मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताती भी जा रही हूँ कि अगर कल को आप भी इसे बनाते हो ना तो आपको इसे बनाने में कोई मुश्किल ना आए, आप इसे आसानी से ही बना लें। तो इनके रोल्स भी अच्छे से हो चुके हैं, आप ज़रा देख लेते हैं। और ये भी अच्छे से सिक कर तैयार हो चुके हैं, तो इसमें अच्छे से ब्राउन कलर आ चुका है। अब इन सभी को कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। और इसमें महक भी बहुत ही अच्छी आ रही है, जैसे हलवाई की दुकान पे आप जाते हो ना समोसे, कचौड़ी, मट्ठी वगैरह लेने के लिए, और जब वो उसे फ्राई कर रहे होते हैं और उस वक्त जो महक आती है ना, वैसे ही महक इसमें भी आ रही है। अब जो रोल हमने बनाकर तैयार किए हैं एक एक करके फिर से हम इसके अंदर डाल देंगे और लो फ्लेम पर इसे भी सेकेंगे। और इन्हें सीखने के लिए 10 से 15 मिनट का समय आराम से लगता है, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। क्या रही है तो सीख नहीं रहे हैं, एकदम जल्दी जल्दी से आप इसको तेज़ गैस पे सेक लो। जब ये कम गैस पे सीखते हैं तभी ये अंदर तक सिक पाते हैं अच्छे से और ये क्रिस्पी भी होते हैं। तो ये भी अच्छे से सिक कर तैयार हो चुके हैं, इन्हें भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब मैं आपको इनकी आवाज़ सुनाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हुए हैं। तो सुनिए आपने इसकी आवाज़ कि कितने क्रिस्पी हुए हैं। अब आप सोच रहे हो कि बीच में कटोरी क्यों खाली रखी है। अब ये कटोरी मैंने रखी है सॉस के लिए। आपको जो भी सॉस पसंद है ना, आप वो इस रोल के साथ लगा के खा सकते हैं। हरी पसंद है तो हरी खा सकते हैं, टमाटो सॉस पसंद है तो टमाटो सॉस खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। अगर किसी के साथ भी नहीं खाना है तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो। मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ और ये देखिए अंदर की फीलिंग भी कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।